फ्रेंड्स अब सिस्ट बन गया, ऑरेंज सिस्ट कब बन गया? जब बैड सिस्ट ज्यादा हुए। और बैड सिस्ट कैसे हुए? जब हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, एबनॉर्मलिटी आई, और तब क्या हुआ? तब ओवा से एग रिलीज नहीं हुआ और बहुत सारे एग्स मिले और उन्होंने एक सिस्ट बनाया, बड़ा सिस्ट बनाया, ठीक है। और फिर पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट इसको बोलता है कि आप यूएजी करो, यूएजी में इसको निकलता है कि आपको सिस्ट हैं, और उसके बाद इसके बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लाइक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, या फीवर आता है, ठीक है, या लॉस ऑफ वेट आता है, ठीक है, या इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, या इरेगुलर पीरियड्स, वी कैन से मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। फिर इसको डॉक्टर देता है पहले कुछ मेडिसिन, डेट ट्राइस्टेन मेडिसिन, जो ट्राइस्टेन बीटा हाइड्रोक्स इनहिबिटर होता है, यानी जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन को कंट्रोल करता है, इसको कम करता है, ठीक है। और ये कम होने से क्या होता है, जो दिस ओवा होता है वो रिलीज करता है एग, और सिस्ट बनने से पेशेंट बच जाता है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है, ये कैसे कंट्रोल रहेंगे कि बैड सिस्ट नहीं बनेंगे, यानी ओवा एग को बंद नहीं करेगा, ठीक है। अब हमें वो तरकीब सोचनी है, वही करता है गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिसिन देता है, और उसके बाद इसको बोलता है कि आप फैट अवॉइड करो, मीट अवॉइड करो, ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर्स खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पियो, और थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। क्योंकि ये जो फैट खाते हैं या प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, उससे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के लेवल ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होते हैं ये स्टेरॉइड्स होता है, और फैट प्रोटीन जो होते हैं वो भी स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इसको बोलते हैं कि आप फास्ट फूड्स मत लो। फास्ट फूड में बहुत सारे साल्ट्स होते हैं, बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है, एपेटाइजर्स होते हैं, और वो भी क्या करते हैं, वो भी एनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। उससे भी क्या होता है, उससे भी जिस रिलीज नहीं होता है एग फ्रॉम ओवा से, यानी जो बैड सिस्ट होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, फिर इसके जो ओवरी में वो सिस्ट बनता है, ठीक है। क्या होता है, जब प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल इनसे ज्यादा होती है, ठीक है, फिर जो इसकी दिस यूट्रस होता है, जिसका जो यूट्रस है वो हेल्दी बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यही होता है कि जब इसको मंथली पीरियड होता है, मिसाल के तौर पर इसको 28 दिन इसका पीरियडिक टाइम आया, और इसके बाद इसको 12 डेज आए, 12 डेज 14 डेज इसकी ओवुलेशन आई, यानी ओवा बन गया, एग रिलीज हुआ, ठीक है। और इसीलिए जब आप किसी को कंसीव नहीं होता होगा, आप 12 से 18 डेज तक अपने पार्टनर के पास जाओ, क्योंकि 12 से 18 डेज तक ओवुलेशन होती है, एग रिलीज होते हैं, यानी उस टाइम ज्यादा चांसेस होते हैं कंसीव प्रेगनेंसी, ठीक है। और फिर क्या होता है, एग रिलीज होता है, ठीक, एग रिलीज इसलिए होता है, क्यों? क्योंकि प्रिपेयर करते हैं यूट्रस या हार्मोन जो होते हैं प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, यही प्रिपेयर करते हैं ओवुलेशन, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, उस टाइम ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन होता है इसके लेवल इंक्रीज होते हैं, यानी नॉर्मल तक जितनी होती हैं, और ये हेल्दी बन जाती हैं। ये ऐसे कि मेम्ब्रेन्स बन जाते हैं, ऊपर से भी मेम्ब्रेन्स बन जाती है, अब हेल्दी बन गई, ठीक है। लेकिन जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है, ठीक है, उसके बाद यानी 18th डे के बाद प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है, उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं ये तैयार होते हैं फॉर मेंस्ट्रुएशन, ये फिर स्लज ऑफ होते हैं, स्लज ऑफ, और उस ये जो स्लज ऑफ होते हैं फिर ये 28 डे के दिन और रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, और इस रिलीज के साथ ये एग्स भी आ जाते हैं जो ओवा रिलीज करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं तो ओवा रिलीज नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरह जब इनकी लेवल और भी बढ़ गई, ठीक है, अब इनकी लेवल नॉर्मल है, पीरियड नॉर्मल हो गई, ठीक है, अब अगर इनकी लेवल और भी बढ़ गई तो ये
जो मेम्ब्रेन है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग है फीमेल यूट्रस में, ये और भी मोटी बन जाती है। और उससे क्या होता है, उससे ये हेल्दी बन जाता है। और उस हेल्दी की वजह से जो ओवा होता है वो भी हेल्दी बन जाता है। वो एग को रिलीज नहीं कर पाता। और क्यों? क्योंकि इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो टफ बन जाता है, ठीक है, और वो एग को रिलीज नहीं करता। यही काज बन जाता है फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट। फ्रेंड्स, अब डॉक्टर क्या करता है, अब इसको मेडिसिन से भी ठीक नहीं हुआ, 2 मंथ 3 मंथ के बाद, ठीक है, और इसको कंसीव ही नहीं होता है, फिर इसको डॉक्टर बोलता है कि आप इसको रिमूव ही करो, सिस्टोमी, ठीक है, सिस्टोक्टोमी, ठीक है, आप ये रिमूव ही करो, चाहे ओपन सर्जरी करते हैं। आप यहाँ बोर्ड की तरफ देखो ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स टॉपिक ऑफ गायनिकोलॉजी, ठीक है। और फिर लिप्रोस्कोपी के जरिए भी इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है, लिप्रोस्कोपी के जरिए भी यहाँ इसको इस सिस्ट को रिमूव किया जाता है, काट दिया जाता है, फिर रिमूव किया। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात याद रखो, अगर एक ओवरी में सिस्ट होगा, ठीक है, उसकी एक ओवरी में सिस्ट होगा तो कंसीव हो सकती है, क्योंकि एक ओवरी ठीक है, ठीक है। या कोई क्या करता है, इसको ट्यूमर होता है, कैंसर होता है एक ओवरी में, इसको रिमूव किया जाता है, यहाँ पे इसको गांठ दिया जाता है, यानी इसको बंद किया जाता है, ठीक है, तब भी प्रेगनेंसी हो सकती है, क्योंकि एक ओवरी अभी भी मौजूद है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपने क्या रखा यार, अगर ओवरी में, दोनों ओवरी में सिस्ट होगा तो कंसीव नहीं हो सकता। अगर एक ओवरी में सिस्ट होगा, एक, ठीक है, तो कंसीव हो सकता है। अगर यूट्रस में सिस्ट होगा लेकिन ओवरी में सिस्ट नहीं है तो कंसीव हो सकता है, क्योंकि ओवुलेशन जो होती है, ओवा जो होता है, एग जो रिलीज होता है वो होता है ओवरी में, ठीक है। ये था फ्रेंड्स आज का। फ्रेंड्स, अब आपने याद रखा, जो सिस्ट बन जाता है वो सिर्फ बन जाता है हार्मोन इम्बैलेंस, दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इसलिए जब भी किसी को कंसीव नहीं हो पाता है, उसको पहला टेस्ट यही किया जाता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल, ठीक है, फिर उसके बाद यूएजी की जाती है अगर उसको पेन होगी, ठीक है। अब हमें वो चीज़ें करने हैं जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल नॉर्मल रहेगी, ठीक है। ये जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ये भी स्टेरॉइड्स हैं, इसलिए जो फैटी होता है, कोई फैटी वुमेन होता है, उसको चांसेस होते हैं ज़्यादा सिस्ट बनने की, क्योंकि वो फैटी होती है, उसमें स्टेरॉइड ज़्यादा होता है, उसमें फैट ज़्यादा होता है, ठीक है, और वही सर्कुलेशन के जरिए पहुंचता है, वही फैट सर्कुलेशन में, और क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल अपना इंक्रीज होती है, वो क्या होता है, फैट होता है, ये भी क्या होता है, फैट स्टेरॉइड होता है। फ्रेंड्स, यहाँ एक बात याद, अगर कोई स्टेरॉइड्स खाएगा ज़्यादा, मेडिसिन स्टेरॉइड, उसको भी चांसेस हैं ओवरियन सिस्ट की। क्यों? क्योंकि इसकी एबनॉर्मलिटी होगी। इसलिए ये जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर वुमेन्स, ठीक है। एवरी वुमेन, अगर वो बालिग हो या नाबालिग हो, ठीक है, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन की लेवल नॉर्मल रहनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आज टॉपिक, थैंक यू।